ठीक है, सीआरई का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन सीआरई का यहाँ पर है। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एमएफआर और पीएफआर दोनों गिवन थे, है ना। एमएफआर और पीएफआर दोनों क्वेश्चन गिवन थे आपको, और गैस फेस रिएक्शन आपको बेसिकली गिवन थी। उसमें आपको कैलकुलेट करना था एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। मैं जो डाटा है वो लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक पीएफआर सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। यार ये क्वेश्चन बोलने वाली बात नहीं है, काफी लेंथी कैलकुलेशन है इसका। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है ना। तो यहाँ पर एक पीएफआर गिवन है आपको 10 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है। आउटलेट में जो कन्वर्जन है वो गिवन है 80%, ठीक है। यहाँ पर ये पीएफआर है, और इसमें टेम्परेचर ये जो ऑपरेट हो रहा है वो 400 केल्विन पे ही ऑपरेट हो रहा है ना। इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको गिवन है 5 मीटर क्यूब पर ओवर के तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उसमें, कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना आपका। हर्षित जो पूछ रहा है उसमें आपका अगर एक्स पे डिपेंड करता है, एन ना, एन आपका डिपेंड नहीं कर रहा है, डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए टी। कॉन्स्टेंट वैल्यू इसलिए आप इंटीग्रेशन से हमने बाहर लिख दिया। अगर कोई टाइम कांस्टेंट है तो उसको डेफिनेटली इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर बाहर लिखा था उसको। तो ये हो गया पीएफआर का डाटा ना। उसके बाद सीएसटीआर का डाटा मैं आपको देता हूँ। देखिए, आउटलेट में कन्वर्जन कॉमन है 80, सीएसटीआर आपको यहाँ पर गिवन है। ये जो सीएसटीआर है ये ऑपरेट हो रहा है 425 केल्विन पे। यहाँ पर पीएफआर के लिए हम लोग टाउ पी लिख देते हैं, और यहाँ पर टाउ एम लिख देते हैं। नाउ यहाँ पर आपको वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लो रेट है वो गिवन है सेम 5 मीटर क्यूब पर ओवर। नाउ अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि पीएफआर के केस में जो फीड है वो प्योर ए है, मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड सेकंड जो है सीएसटीआर, इस केस में आपको गिवन है कि इनर्ट भी है यहाँ पर 50% इनर्ट है और 50% ए है। तो जब आप यहाँ पर वाई ए नोट लिखोगे तो वो आपको 0.5 मिलेगा कंपोजिशन, ठीक है। तो ये डाटा हो गया। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको रिएक्शन भी गिवन थी, ए से बी प्लस सी फॉर्म हो रहा है, दोनों केस में सेम ही रिएक्शन रहेगी। और उसके बाद आपको रेट कांस्टेंट जो है, मतलब गैस कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, नॉट रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको गिवन थी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये वैल्यू हमको याद रखनी होती है। और ये जो प्रोसेस है ये गैस फेस प्रोसेस है, गैस फेस रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर गैस फेस मतलब कि वीवीआरएस वाला ये सिस्टम हो गया। तो जब आप माइनस आर की जब जगह आप बेसिकली लिखोगे, है ना, माइनस आर की जगह आप जब रिप्लेस करोगे तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि वीवीआरएस के लिए आपको यूज करना है ना, नॉट सीवीआरएस। तो वो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग पीएफआर के लिए सोल्व करें अगर इस क्वेश्चन को। पीएफआर के लिए हम पहले अगर सोल्व करें तो सबसे पहले तो आप पीएफआर के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, टाउ इक्वल टू वी अपॉन ऑफ न्यू नॉट इज इक्वल टू सी ए नॉट। पीएफआर में हमें इंटीग्रेशन करना होता है डी एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर ए, और कन्वर्जन 0 से एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जन आप लिख दोगे, 0.8 आएगा। नाउ अब इसमें आप देखिए, बिकॉज गैस फेस रिएक्शन है ना, वीवीआरएस ना, तो आपको पहले इसमें ये कैलकुलेट करना है ना, एप्साइल जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। एप्साइल की जो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन आपके पास में ए से बी प्लस सी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए 2 माइनस 1 अपॉन ऑफ 1 इंटू, मैं पीएफआर के लिए लिख रहा हूँ तो मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है, 1 गिवन है। ये हम लिखते हैं ना डेल ए इंटू वाई ए नोट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेल जो ये आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। तो आप इसमें पुट कीजिए, वॉल्यूम जो है पीएफआर का वो 10 है, तो 10 अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है 5 गिवन है, यूनिट सेम है। नाउ सी ए नॉट इंटू इंटीग्रेशन, नाउ डी एक्स ए अपॉन ऑफ, अब माइनस आर की जगह आपको पुट करना है। देखिए इसकी जगह आपको पुट करना है के इंटू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स ए, ठीक है। नाउ अब डिवाइड में बेसिकली क्या आएगा, 1 प्लस ऑफ एप्साइल ए इंटू एक्स ए। इसको आपको भूलना नहीं है, अगर इसको आपने भूला होगा तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत हुआ होगा।
बिकॉज वीवीआरएस में आपको यही ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए 10/5 इंटू ये सी ए नोट से सी ए नोट आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/के, के को मैं बाहर लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स ए। ओके, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ डिनोमिनेटर, एप्सिलॉन ए की वैल्यू आप पुट कर दो 1 इसमें, ठीक है। तो 1 पुट करने से ये आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस ऑफ एक्स ए, डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स ए। के बाद तो ये इंटीग्रेशन ही आपको सोल्व करना है। लिमिट यहाँ पर है 0 से 0.8 इंटीग्रेशन की। तो यहाँ से जब आप सोल्व करते हो, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे, देखिए इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना, तो आपको के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू मिलती है 1.2 समथिंग, और ऑपरेट हम कर रहे हैं पीएफआर को एट 400 केल्विन, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि आपको मिला 2 इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ के 1 प्लस ऑफ एक्स ए अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स ए। इस इंटीग्रेशन को जो आप सोल्व करते हो फ्रॉम 0 टू 0.8, यहाँ से आपको के की जो वैल्यू मिलती है 1.2, ठीक है। इसको आप जस्ट के 1 लिख सकते हो, फिर के पी एफ आर करके लिख सकते हो ना। उसके बाद आपको अप्लाई करना है एम एफ आर के लिए ना, सी एस टी आर एम एफ आर जो है मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए जब आप एप्सिलॉन कैलकुलेट करोगे तो वो रहेगा डेल ए नॉट इंटू डेल ए इंटू वाई ए नॉट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन ऑफ 1। सेकेंड जो एम एफ आर के केस है उसमें 50% इनएट है, 50% बेसिकली यहाँ पर ए है, तो ये 0.5 आएगा मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.5, ठीक है। नाउ टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हो, एम एफ आर के केस में कोई इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो सी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन ऑफ जब माइनस आर ए के लिए आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, के इंटू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स ए अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए। तो ये 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जब यहाँ से आप सोल्व करते हो, वॉल्यूम जो है गिवन यहाँ पर आपको है 10, और सेम वॉल्यूमेट्रिक ये सेम आपका है 10/5 इज इक्वल टू, नाउ सी ए नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट कर दिया हमने। देन उसके बाद में कन्वर्जन इज 80% सेम है 0.8 इंटू ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स जो है वो है 0.5 इंटू ऑफ कन्वर्जन विच इज 0.8 इज डिवाइडेड बाई के। तो के तो आपको कैलकुलेट करना है, इसको आप K2 लिख सकते हो एम एफ आर के केस में। तो इसके बाद आएगा लास्ट इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स, 1 माइनस ऑफ 0.8 मीन्स ये आ जाएगा 0.2 डिनोमिनेटर में ना। तो यहाँ से जब आप सोल्व करते हो K2, तो K2 आपको मिलता है 2.8। तो K1 और K2 दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। K1 इज 1.2, यहाँ पर आप टेम्परेचर लिख सकते हो 400 केल्विन, ये किस केस में, पीएफआर के केस में। लेकिन एमएफआर के केस में आपने K2 कैलकुलेट किया, वो बेसिकली आ रहा है 2.8, और टेम्परेचर अगर मैं लिखूँ तो टेम्परेचर आपको मिल रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर गिवन था 425 के, ठीक है। इसके बाद आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन से आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो आरएनएस इक्वेशन जो है वो आपको यहाँ पर यूज करनी है। आरएनएस इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, देखिए ln K2 अपॉन ऑफ K1 इज इक्वल टू E अपॉन ऑफ R 1 E अपॉन ऑफ R। आपने K2 अपॉन ऑफ K1 लिखा, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ऑफ T1 माइनस 1 अपॉन ऑफ T2। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। ln K2 इज 2.8 अपॉन ऑफ 1.2 इज इक्वल टू ई, आपको कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू जो है गिवन है 8.314 टू 1 अपॉन ऑफ 400 माइनस 1 अपॉन ऑफ 425, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करते हो तो आपको एक्टिवेशन जो है 47885.31 जूल पर मोल मिलता है। इसको आप किलो जूल पर मोल में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 47.8, करेक्ट है, 47.88 किलो जूल पर मोल। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए 47.88 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ रहा है। मैंने इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ सबका यही आंसर आया होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन था ये लेंथी था, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए पहले भी, ठीक है। तो ये सीआरई का पहला क्वेश्चन था। ये 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 सीआरई का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो ये जो क्वेश्चन था रिफ्लक्स रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसाइकल रिफ्लक्स जिसे हम लोग बोलते हैं।
रिसाइकल रिफ्लक्स सीआरई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ना कि मास ट्रांसफर की। ये तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग रिसाइकल रेशियो वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रिसाइकल रेशियो इन सीआरई, एक पीएफआर आपको गिवन है, देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब गिवन है। देखिए यहाँ पर फ्रेश फीड है और यहाँ पर रिसाइकल है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट की अगर हम बात करें तो 10 मीटर क्यूब पर आवर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिएक्शन का ऑर्डर आपको गिवन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन था आपको, एंड इस क्वेश्चन में आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन थी विच इज 2 किलोमोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको गिवन था कि अगर रिसाइकल 0 हो देन उस केस में कन्वर्जन जो है 0.5 होगा। अगर रिसाइकल इन्फिनिटी हो देन उस केस में कन्वर्जन जो है वो आपको कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन में परसेंटेज कन्वर्जन आपको कैलकुलेट करना था, एनएटी टाइप का ये क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो पीएफआर में देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सेम टाउ इक्वल टू वी अपॉन ऑफ न्यू नॉट इज इक्वल टू सी ए नॉट इंटू डी एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर ए फ्रॉम 0 टू एक्स ए। ठीक है, तो सी ए नॉट इंटू, ओके यहाँ पर ये जो माइनस आर है इसको आप लिख सकते हो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए के इंटू सी ए स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब आप सोल्व करोगे सो वी ओके टाउ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, टाउ हो गया हमारा वी, इसको टाउ मतलब वी अपॉन ऑफ न्यू नॉट ही रहने देते हैं। नाउ इज इक्वल टू सी ए, नाउ सी ए इंटू डी एक्स ए अपॉन ऑफ के इंटू सी ए स्क्वेयर फ्रॉम 0 टू एक्स ए। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं इसके बाद में कि ये के बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में नाउ के इंटू सी ए नोट, जब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करोगे है ना, सी ए इक्वल टू सी ए नोट इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स ए, तो ये सी ए नोट स्क्वेयर होगा, तो एक सी ए से सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सी यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा के इंटू सी ए नोट इंटू वी अपॉन ऑफ न्यू नोट। ठीक है, और रिमेनिंग जो रहेगा उसका जब आप एलसीएम लेते हो तो आपको यहाँ पर मिल सॉरी इंटीग्रेशन करने के बाद मिड पुट करने से आपको मिलेगा एक्स ए अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स ए। तो आपके पास कन्वर्जन है, कन्वर्जन जो है इनिशियल कन्वर्जन 0.5 है, तो यहाँ पर हम 0.5 वैल्यू पुट करते हैं, डिनोमीटर में 1 माइनस ऑफ 0.5, तो ये आपको 1 मिल गया। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो के की वैल्यू, के की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए के इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अपॉन ऑफ सी ए नॉट इंटू वी, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज 10 मीटर क्यूब पर आवर गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 इनलेट कंसंट्रेशन भी पता है। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो भी पता है 1 मीटर क्यूब भी लिखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो के की वैल्यू है वो आपको मिल गई 5, के इज इक्वल टू 5। नाउ अब आप लिख सकते हो, देखिए टाउ इज इक्वल टू, ये बेसिकली दो पार्ट है इस क्वेश्चन में ना। इनिशियली आपको गिवन था एक्स ए कन्वर्जन जो है 0.5 है जब रिसाइकल आर इक्वल टू 0 है, सेकेंड केस में आर इन्फिनिटी है, तो आपका जो मतलब जो एक्स ए कन्वर्जन है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जो सेकेंड केस देखिए, आप देखिए रिफ्लेक्स जब 0 है तो एक पीएफआर कैसे बिहेव करेगा, पीएफआर की तरह ही बिहेव करेगा, हम लोग आइडियल पीएफआर बोलेंगे। लेकिन जब रिफ्लेक्स इन्फिनिटी हो जाए, जब रिफ्लेक्स इन्फिनिटी हो जाए तो बेसिकली ये आइडियल सीएसटीआर की तरह बिहेव करेगा। पीएफआर जो है वो आइडियल सीएसटीआर की तरह बिहेव करता है अगर आपने रिफ्लेक्स इन्फिनिटी कर दिया इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको एडिशनल कुछ नहीं करना था, जस्ट पीएफआर की जगह में अब आप सीएसटीआर की इक्वेशन अप्लाई करोगे। सेकंड ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब आप देखिए आइडियल सीएसटीआर वाली कंडीशन अप्लाई करोगे तो टाउ इक्वल टू आप लिखोगे वी अपॉन ऑफ न्यू नोट टू इक्वल टू सी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन ऑफ माइनस आर ए। ठीक है, माइनस आर ए, तो यहाँ पर अब ये आपको अगेन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ही है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टाउ इक्वल टू वी अपॉन ऑफ न्यू नॉट इंटू सी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन के इंटू सी ए नॉट स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स ए होल स्क्वेयर। अगेन यहाँ से सी ए नॉट से सी नॉट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये मिल गया, देखिए वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 10 है, देन इसके बाद में एक्स ए अपॉन ऑफ के हमने कैलकुलेट किया था 5 इंटू सी ए नॉट इनलेट कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 2 इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स ए,
प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब अभी पहले आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिलने वाली है, एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एक वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 वाली वैल्यू करेक्ट होगी, बिकॉज मल्टीप्लाई बाई 100 करने से मतलब कन्वर्जन आपका कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जो वैल्यू आपको मिलने वाली है 0.382 लेस देन 1 वो करेक्ट आंसर है। और x से इक्वल टू आप अगर परसेंटेज में बात करो तो 38.2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया कन्वर्जन। क्लियर है? यहां पर यही आपको समझना था कि आर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, आइडियल एमएफआर। ओके, तो कौन कौन करेक्ट करके आया इस क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन नंबर था 18, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और ये सीआरई का थर्ड क्वेश्चन है। तो नॉन आइडियल रिएक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी अगेन अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन में बोलूंगा इसको भी, ठीक है, बिकॉज आपको इस क्वेश्चन में देखना नॉन आइडियल रिएक्टर वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जो कि सेग्रीगेशन मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए हैं पेपर में। तो यहाँ पर मैं पहले एक्चुअली डायग्राम बना देता हूँ। तो 39 मैंने क्या आंसर लिखा है, 38.2 ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो रेंज पे पता चलेगा 39 करेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा तुम आगे करके आए हो, तो मैं भी बाहर हो जाओ रेंज से तुम, बट श्योर नहीं है, दे भी सकते हैं। ठीक है, तो हम नॉन आइडियल वाला जो रिएक्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया था, नॉन आइडियल रिएक्टर वाला, आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन था। ईटी कब आपको गिवन है, देखिए ईटी मिनट यूनिवर्स में, ठीक है, और यहाँ से देख सकते हो आप, ये 0 है, यहाँ पर ये 0.5 है। नाउ इसके बाद आपको ये जो पॉइंट है ये गिवन है 0.1 है, ठीक है, इसके बाद आपको ये पॉइंट भी गिवन नहीं यहाँ पर इस कर्व में, ईटी कर्व में। देन इसके बाद यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें गिवन थी इस क्वेश्चन में, देखिए तो यहाँ पर 2p से क्यू ये आपको रिएक्शन गिवन है। उसके बाद जो रेट कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू आपको गिवन है लीटर पर मोल पर मिनट। तो इस यूनिट से आप बेसिकली बता सकते हो कि जो ऑर्डर रहा होगा, ऑर्डर जो रहा होगा बेसिकली वो 2 रहेगा। ये कहाँ से हमने कमेंट किया, इस के की यूनिट से, के की यूनिट से आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद में यस, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। के बाद और क्या चीजें आपको गिवन थी, देखिए ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मिल गया, तो आप इक्वेशन मतलब रेट ऑर्डर आप लिख सकते हो इस तरीके से, माइनस आर पी इज इक्वल टू के इंटू सी पी स्क्वेयर, ये हो गया ना। उसके बाद आपको प्योर मतलब फीड जो है उसमें प्योर पी बोला है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो भी गिवन है मोल पर लीटर, ठीक है, सीपी वाला सीपी नॉट ये हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो था ये सेग्रीगेशन मॉडल वाला था। इसने बोला था कि यूजिंग सेग्रीगेशन मॉडल, यूजिंग सेग्रीगेशन मॉडल कैलकुलेट मीन कन्वर्जन, मीन कन्वर्जन जो है वो यहां पर कैलकुलेट करनी थी आप। तो सबसे पहला स्टेप तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको पता है कि ईटी कर्व गिवन है। ईटी कर्व के लिए आप क्या लिख सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी ईटी डी टी इज इक्वल टू 1, ये आप लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व जो है वो गिवन, कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है ईटी कर्व में वो बेसिकली आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे एक्चुअली आपको क्या मिल जाएगा, ये जो पॉइंट है ना ये इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप ये लिख सकते हो, देखिए एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, उसके बाद ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो आपको लिखना है, तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो ना। इस तो एक काम कर सकते हो, इसको कुछ एक्स वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, एक्स यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा, एच हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी ना होके जो टाइम की जो रेंज गिवन है 0 से 0.5 वो रहेगी। तो अल्टीमेटली ये जो है मतलब कि एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा आपका, रेक्टेंगल का एरिया, तो 1 इंटू 0.5, ये हाइट आपको गिवन है ना, हाइट इंटू लेंथ ना, तो ये 1 इंटू 0.5 प्लस ऑफ जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ इंटू
0.5 इंटू ये जो है हाइट हमने h मान लिया, ये तो सेम 0.5 रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 0.5 a इंटू ऑफ h इज इक्वल टू 1। यहाँ से h जो आप कैलकुलेट कर पाओगे 2, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। h जो है मतलब ये जो हाइट है बेसिकली 2 आपको मिल गई। ये यहाँ पर एक्चुअली मैंने 0.1 लिख दिया कि ये 1 गिवन था, है ना। तो ये हाइट जो आपकी ये अगर ये पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3, है ना, मतलब 0.5, 3 हो जाएगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, पॉइंट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये 0,1 हो जाएगा, बिकॉज इस इक्वेशन की, इस लाइन की तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, उसकी आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिए। ओके, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन आप डायरेक्टली लिख पाते हो कि पॉइंट देखिए ओरिजिन पे ना होके 1 पे है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए इक्वेशन की मैं बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो लाइक y माइनस ऑफ 1, देन यहाँ पर आप लिखोगे y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 इंटू x। ओके, x माइनस ऑफ x पे क्या है बेसिकली टाइम आपका x माइनस ऑफ 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा y जो एक्सिस है उस पर आपका बेसिकली ET है, ET माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन ऑफ 0.5 माइनस ऑफ 0 इंटू ऑफ x पे क्या बेसिकली टाइम है t माइनस ऑफ 0। तो यहाँ से आप इक्वेशन सोल्व करते हो इसको ET के लिए, तो ये आपको मिल जाता है 1 प्लस ऑफ 4। क्लियर है। नाउ अब आपको मीन कन्वर्जन कैलकुलेट करना था, तो आपको इसमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखिए CP अपॉन ऑफ CP नॉट इनलेट पे इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखिए ये अल्टीमेटली क्या है 1 माइनस ऑफ XP है, 1 माइनस ऑफ XP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ CP अपॉन ऑफ CP नॉट, CP अपॉन ऑफ CP नॉट। ये आपका बेसिकली कहाँ पे होता है, एट एग्जिट, और ये आपका बेसिकली मतलब पर्टिकुलर बेस के लिए जो कंपोजिशन आएगा ये CP अपॉन ऑफ CP नॉट, है ना, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट बेस के लिए रहेगा, इंटू ऑफ ET DT, इंटू ऑफ ET DT। ये इक्वेशन जो है, अब इस इक्वेशन में आपको कैलकुलेट करना है CP अपॉन ऑफ CP नॉट। CP अपॉन ऑफ CP नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए आपके पास ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो 2 है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप nth ऑर्डर वाली इक्वेशन लिखो फॉर nth ऑर्डर CP, मतलब ये मैं CP इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज इक्वेशन में मैं P दिया है फीड में मोल, आपने मे बी CA अपॉन ऑफ CA नोट के टाइम में याद की होगी इक्वेशन। तो CP अपॉन ऑफ CP नोट जो है एलिमेंटल के लिए, इसके लिए बेसिकली ये देखिए आ जाएगा 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 पावर, यहाँ पर जो है CP नोट पावर n माइनस 1 इंटू KT, अब पावर जो है ये 1 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ n होगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली देखिए सेकंड ऑर्डर जो है इसके लिए लिख सकते हो 1 अपॉन ऑफ CP माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ CP नॉट इक्वल टू KT। तो इस इक्वेशन से जब आप सोल्व करोगे CP अपॉन ऑफ CP नॉट की आपको वैल्यू मिल जाएगी, CP नॉट अपॉन ऑफ CP की जो वैल्यू आपको मिलेगी 1 प्लस ऑफ K इंटू CP नॉट इंटू T, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना था CP अपॉन ऑफ CP नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ K इंटू इंटू CP नॉट इंटू ऑफ T, देन इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दो अभी, 1 प्लस ऑफ K की जो वैल्यू है वो 2 है, CP नॉट वो भी 2 गिवन है, और T जो है टाइम रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 4T। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। नाउ जो आपको अल्टीमेटली कन्वर्जन मीन कन्वर्जन कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस ऑफ XP इज इक्वल टू, तो CP अपॉन ऑफ CP नॉट की जगह ये पुट कर सकता हूँ मैं 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 4T। नाउ इज मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू हमने पुट कर दी। नाउ इनटू ET की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 1 प्लस ऑफ 4T था, 1 प्लस ऑफ 4T इंटू DT, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। जस्ट ये ओके, इसमें लिमिट पुट करोगे तो 0 से मतलब 0 से 0.5, 0 से 0.5 ही है ना आपका रेंज टाइम का, तो 1 माइनस ऑफ XP इक्वल टू T रेंज फ्रॉम 0 टू 0.5, तो ये आ गया 0.5, अल्टीमेटली आपको मिल गया मीन कन्वर्जन इज इक्वल टू 0.5। इस क्वेश्चन का आंसर था 0.5 मीन कन्वर्जन जो आपको पूछा गया है। अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो 0.5, अगर परसेंटेज में पूछा है तो 50% ये बेसिकली हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, अगेन ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी तक सीआरई में जो भी क्वेश्चन हमने देखे ये सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इनकी जो कैलकुलेशन देख रहे हो आप सॉल्यूशन इनका ना, उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहे होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
तैयारी का ये 4th क्वेश्चन है, तैयारी का ये 4th क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर बेसिकली ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। आपको गिवन था एक स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन और स्ट्रॉन्ग पोर रेजिस्टेंस रेजाइम। स्ट्रॉन्ग पोर डिफ्यूजन मीन हिले मॉडुलस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 होगी। अगेन ये भी नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए है ना। देन द एक्चुअल ऑर्डर इज 2। एक्चुअल जो ऑर्डर है इक्वेशन का वो मैं गिवन था, मतलब माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू सी ए स्क्वेयर। देन हमें पूछा गया था ओके द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ सॉरी ट्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए हम ऐसा लिखते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आया हुआ है गेट में कि जो ट्रू ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का वो बेसिकली क्या हो जाता है, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर प्लस 1 अपॉन ऑफ 2। ऐसे ही आपको सॉल्व करना था, ऑर्डर आपको 2 गिवन था, ये बेसिकली आ गया 3/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 3/2। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो अल्टीमेटली रिपीट हुआ है ना, जस्ट इन्होंने चेंज कर दिया। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है ना। इसके बाद एक एंजाइम कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन भी था, उसके प्रॉपर डाटा मेरे पास, मतलब जो ऑप्शंस थे वो सारे नहीं है ना। तो ये सीआरई के मेरे पास 4 क्वेश्चन थे, तो चारों क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिए अभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन की। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सुरेश कुमार बोल रहे हैं कि 3 गेट के पेपर दिए थे बट इतना डिफिकल्ट पेपर कभी नहीं देखा। यार देखो पेपर डिफिकल्ट था नहीं था, ये चीज़ हम ये डिस्कशन की बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हो है ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बट जितने क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखे हैं है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोलूँगा कि पेपर जो था वो लेंथी था। पेपर जो तो लेंथी था, मतलब बहुत कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन नहीं पूछ लिए गए थे है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, अच्छे से पढ़ के गए थे तो आप कर पाए होंगे है ना। तो नो डाउट पेपर लेंथी था और थोड़ा कंसेप्चुअली था, तो इसको आप टफ तो नहीं बोल सकते कि मतलब सबसे टफ क्वेश्चन मतलब पेपर यही था, ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते है ना। बाकी एग्जाम का प्रेशर होता है, पेपर हर कोई टफ होता है, कोई पेपर इजी नहीं लगता है एग्जाम के टाइम में ना, वो एक अलग सिनारियो होता है।